दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान हुए जमा। सीमा पर आज किसान आंदोलन का 5वां दिन। किसान लंबे समय तक जमे रहने के लिए तैयार होकर आए हैं। उनकी गाड़ियों में राशन, बर्तन, कंबल लदे हुए हैं और उन्होंने फोन चार्ज करने के लिए चार्जर भी साथ रखा हुआ है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में मौजूदा निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई है, लेकिन किसानों का एक गुट सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर ही डेरा डाले हुए हैं। भले ही प्रदर्शन के दौरान कई बार पुलिस और किसान आमने सामने आए, लेकिन गुरु नानक जयंती के मौके पर जब प्रदर्शनकारियों ने अरदास की तो उसके बाद वहां तैनात जवानों को प्रसाद भी दिया। कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर डेरा डाल दिया है। किसान केंद्र सरकार से इस कानून को बदलने की मांग कर रहे हैं। किसान दिल्ली में प्रवेश पर अड़े हुए हैं और कई बार उनकी पुलिस से झड़प भी हो चुकी है। दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर के बाद किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर को भी जाम कर दिया है और सड़कों को ही अपना घर बना लिया है। किसान राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही खाना पका रहे हैं और सो रहे हैं। किसान अपने साथ कई महीनों का राशन साथ लेकर चल रहे हैं। सुबह शाम सड़कों पर चाय से लेकर खाना तक बन रहा है। कृषि कानून के विरोध में जारी किसानों के प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार एक्टिव हुई। सरकार की ओर से किसानों को बातचीत का न्योता दिया जा रहा है। साथ ही अब केंद्रीय मंत्रियों की ओर से कृषि कानून के मसले पर सफाई भी दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर समेत अन्य नेताओं ने सोमवार सुबह ट्वीट कर कृषि कानून के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर लिखा, नए कृषि कानून एपीएमसी मंडियों को समाप्त नहीं करते हैं। मंडियां पहले की तरह ही चलती रहेंगी। नए कानून ने किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी दी है। जो भी किसान को सबसे अच्छा दाम देगा वो फसल खरीद पाएगा, चाहे वो मंडी में हो या मंडी के बाहर। उनके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट किया। प्रकाश जावड़ेकर ने लिखा कि कृषि कानून पर गलतफहमी न रखें। पंजाब के किसानों ने पिछले साल से ज्यादा धान मंडी में बेचा और ज्यादा एमएसपी पर बेचा। एमएसपी भी जीवित है और मंडी भी जीवित है और सरकारी खरीद भी हो रही है। आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर किसानों की सबसे बड़ी चिंता एमएसपी की ही है और मंडियों को लेकर बात कही जा रही है। ऐसे में सरकार की ओर से लगातार इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। नए कृषि कानून के विरोध में हरियाणा पंजाब के किसानों का प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी। वो इस वक्त दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान संगठनों ने बुराड़ी मैदान में जाने के बाद केंद्र सरकार के साथ बातचीत के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। किसानों के हुंकार से नवंबर की ठंड में भी दिल्ली में तपिश महसूस हो रही है। देश भर में हाल ही में पास हुए कृषि बिल के विरोध में किसानों द्वारा की जा रही प्रदर्शन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार ने सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र सरकार किसानों से बात करने की कोशिश कर रही है। अगर वे तैयार होते हैं तो बातचीत होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी है तो उसे दूर किया जाए। आंदोलनकारियों को भी चाहिए कि सरकार से बात करें। किसान बिल से किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन दे चुके कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब किसान आवाज उठाता है तो उसकी आवाज पूरे देश में गूंजती है। राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर लिखा कि मोदी सरकार ने किसान पर अत्याचार किए, पहले काले कानून फिर चलाए डंडे, लेकिन वो भूल गए कि जब किसान आवाज उठाता है तो उसकी आवाज पूरे देश में गूंजती है। किसान भाई बहनों के साथ हो रही शोषण के खिलाफ राहुल गांधी ने स्पीक अप फॉर फार्म के साथ जुड़ने के लिए भी कहा है। राहुल गांधी ने सरकार से मांग की है कि अपने अधिकारों का प्रयोग करने वाले किसानों के खिलाफ हिंसा और अत्याचार बंद करो और कहा कि किसानों की आवाज और उनकी परेशानियों को सुनो। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके कहा कि किसान कानून बिना किसानों से बात किए कैसे बना सकती है। नाम किसान कानून, लेकिन सारा फायदा अरबपति मित्रों को देना है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा किसान ठिठुरती ठंड में सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन गृह मंत्री कहते हैं कि उनके पास बातचीत का समय नहीं, पहले बुराड़ी आओ। अगर आप 1200 किलोमीटर दूर हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करने जा सकते हैं तो 15 किलोमीटर दूर शंभू बॉर्डर पर किसानों से बातचीत करने क्यों नहीं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा किसान आंदोलन दुनिया को एक संदेश है। लाखों करोड़ों किसान दिल्ली की सीमा पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें आतंकवादी खालिस्तानी बोलते हैं।
ये पूरी दुनिया के किसानों का अपमान है। आप किसानों पर इतना बल प्रयोग कर रहे हो, आंसू गैस छोड़ रहे हो, लाठियां बरसा रहे हो, बंदूकें तान कर खड़े हो। अगर आप ये बल प्रयोग चीन की सीमा पर करते तो लद्दाख में चीनी नहीं घुसते। दिल्ली के चारों ओर प्रदर्शनकारी किसानों ने अपना डेरा जमाया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने राजधानी की हर सीमा पर काफी कड़े इंतजाम किए हैं। दिल्ली हरियाणा और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जमा हुए किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। दिल्ली आने वाले हर रास्ते में बड़ी संख्या में जवान तैनात हैं। वाहनों की चेकिंग की जा रही है और सख्ती बरती जा रही है। दिल्ली पुलिस ने किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पूरी तैयारी कर ली है। टिकरी बॉर्डर पर दिन में 3 डीएसपी और रात में 2 डीएसपी की ड्यूटी है। वहां करीब दिल्ली पुलिस की 9 कंपनियों को लगाया गया है। आपको बता दें कि एक कंपनी में 60 जवान होते हैं। सिंधु बॉर्डर पर भी कड़ी सुरक्षा है और दिन में 3 डीएसपी के साथ ज्वाइंट कमिश्नर की भी ड्यूटी है, जबकि रात में 2 डीएसपी ड्यूटी पर हैं और कुल 32 कंपनियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है। बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड की बात करें तो 2 ही डीएसपी दिन में और 2 ही रात में तैनात हैं। किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बुराड़ी, टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के अलावा सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ की टुकड़ियां भी तैनात हैं। साथ ही दंगा नियंत्रण यूनिट को भी लगाया गया है। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के चारों ओर डेरा जमाया हुआ है। कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान अब पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे और दिल्ली में घुसने के लिए अड़े हैं। पहले दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने बड़ी संख्या में डेरा जमाया तो पुलिस से संघर्ष किया। अब गाजीपुर बॉर्डर पर भी ऐसा ही हाल है और किसान यहां पर बैठ गए हैं, जिसके कारण दिल्ली एनसीआर के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कृषि कानून पर गतिरोध जारी है। सरकार बार बार बोल रही है कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसानों को कोई शर्त मंजूर नहीं। किसान अभी भी दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं और कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने सिंधु बॉर्डर पर मेडिकल चेकअप कैंप खोल दिया है, जहां किसानों का कोरोना टेस्ट होगा। मेडिकल चेकअप कैंप पर मौजूद डॉक्टर का कहना है कि हमें यहां कोविड-19 टेस्ट आयोजित करना चाहिए। अगर सुपर स्प्रेडर की कोई संभावना है तो बीमारी अन्य लोगों में फैल सकती है, जो विनाशकारी होगा। फिलहाल किसानों का सबसे ज्यादा जमावड़ा हरियाणा से लगे सिंधु बॉर्डर पर है। कई दिनों से यह बॉर्डर बंद है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के गुस्से से कई राज्य की सरकारें भी हिली हुई हैं। धरती से सोना उगाने वाले किसान इस बार आर पार के मूड में है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली यूपी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सरकार बनाम किसान में आम लोगों की परेशानी बढ़ रही है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के धरना प्रदर्शन के चलते फलों और सब्जियों की सप्लाई बाधित होने से इनकी कीमत बढ़ गई है। खास तौर से आलू और सेब के दाम बढ़ चुके हैं। दिल्ली में सेब का खुदरा भाव 120 रुपए प्रति किलो से ऊपर हो गया है, जबकि 2 दिन पहले सेब 80 से 100 रुपए किलो पर बिक रहा था। इसी प्रकार आलू का भाव भी अब 40 रुपए प्रति किलो पर आ चुका है। पहले 50 रुपए किलो आलू बिक रहा था। खास तौर पर प्रदर्शन स्थल की दुकान चलाने वाले और इन रास्तों से सफर करने वाले लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। सिंधु बॉर्डर पर किराने की थोक दुकान में काम करने वाले व्यक्तियों का कहना है कि 4 दिनों से व्यापार ठप है। सरकार जल्द समाधान निकाले। वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि हम आम लोगों की समस्या समझते हैं, लेकिन हम भी परेशान होकर ही दिल्ली आए हैं। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने तो ऐलान कर दिया है कि वो 26 जनवरी तक यहां पर रुके रहेंगे। साथ ही बॉर्डर पर मौजूद प्रदर्शनकारी जल्द ही अस्थायी घर या झोपड़ी बनाएंगे ताकि लंबे वक्त तक रुक सकें। किसानों ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर डेरा जमाया है। साथ ही अब दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी किसान पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में किसान गाजीपुर, गाजियाबाद सीमा पर अड़े हैं और दिल्ली में घुसने को तैयार हैं। बता दें कि पंजाब के किसानों का समर्थन करते हुए मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर जैसे इलाकों से बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली का कूच किया है। दिल्ली मेरठ, दिल्ली देहरादून हाईवे को जाम किया हुआ है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत ने कहा है कि हम दिल्ली को जोड़ने वाले हर हाईवे को जाम कर देंगे और सीमा पर ही झोपड़ी बनाएंगे ताकि 26 जनवरी तक रुक सके। राकेश टिकैत ने साफ किया है कि किसान बुराड़ी नहीं जाएंगे। राकेश टिकैत से पहले पंजाब के किसान भी बुराड़ी जाने से इनकार कर चुके हैं और बुराड़ी को खुली जेल कहा है। पंजाब में कांग्रेस इस मुद्दे पर किसानों और किसान संगठनों का सहयोग हासिल करने के मामले में अकाली दल को काफी पीछे छोड़ चुकी है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार कृषि से जुड़े अध्यादेशों के खिलाफ एक तरफ विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर खुद को किसानों का हमदर्द बताने की कवायद
पहले ही कर चुकी है और अब किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर खड़ी है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने सितंबर 2020 में कृषि से जुड़े 3 कानून लेकर आई तो अकाली दल ने विरोध करते हुए एनडीए से नाता तोड़ लिया था। अकाली कोटे से मोदी कैबिनेट में इकलौती मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने भी इस्तीफा दे दिया था। अकाली दल ने केंद्रीय मंत्री पद त्याग कर और एनडीए से अलग होकर पंजाब के किसानों के बीच अपनी खिसकती जमीन तलाशने की कोशिश की। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने हरसिमरत कौर के इस्तीफे को पार्टी द्वारा किसानों के लिए एक बड़े बलिदान के रूप में पेश किया। किसान आंदोलन की अगुवाई करने में पिछड़ने के बावजूद भी अकाली दल अपनी उपस्थिति को बनाए रखना चाहती है। यही वजह है कि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल ने सीधे पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया और कहा था कि उनके निर्देश पर ही हरियाणा की खट्टर सरकार किसानों के विरुद्ध बल प्रयोग कर रही है। किसान आंदोलन के लिए जो हो सकेगा वो करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई बैठक खत्म हो चुकी है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ और सरकार के रुख पर चर्चा की गई। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार एक्टिव हो चुकी है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बूटा सिंह ने दावा किया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार दोपहर को उनसे बात की है। दावा है कि अमित शाह ने बातचीत का भरोसा दिया है और लेटर देने की भी बात कही है। किसान नेता बूटा सिंह ने दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह से उनकी फोन पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह बिना शर्त किसानों से बातचीत के लिए तैयार हो चुके हैं। 36 किसान संगठन के नेताओं की जल्द ही अब अमित शाह से मुलाकात होगी।